बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। आज का प्रश्न है, भगवत प्राप्ति का स्पष्ट बोध बहुत दिनों तक सत्संग करने पर भी नहीं हो पाता है, इसका क्या कारण है? तो संत और शास्त्र तो यही कहते हैं कि पहले तो सुनने के बाद श्रवण, मनन और निधिध्यासन। अब 3 तरह के बताए हैं। कुछ एक तो पिछले जन्मों के अच्छे साधक होते हैं, जो श्रवण करते ही उस स्वरूप में पहुंच जाते हैं। दूसरे होते हैं मनन और तीसरे होते हैं निधिध्यासन। तो हमारे आपके जीवन में सत्संग सुनते समझते हैं, पर उसके आगे मनन नहीं करते हैं। सत्संग का अर्थ जो संत सदगुरु जन सुनाते हैं वो बताएंगे कि आप कभी सोते नहीं हैं, आप जगते नहीं हैं। अभी हम आपके लिए कुतूहल हो सकता है, कौतूहल ये कैसे? तो संत जन बताएंगे, अच्छा आप बताओ, आप सो गए थे तो सपना किसने देखा था? मैं सो गया था तो सपना किसने देखा था? सुबह उठते ही हम फिर इस देह को ठोंकने लगते हैं कि आज मैंने सपना देखा था, पर नहीं, यह देह तो यहाँ पड़ी थी। सपना कहाँ था? सपना जंगल का था या कहीं दूसरी जगह का था। ऐसी गहरी नींद में भी कोई तो है जो सुबह उठ के कहता है, आज तो रात में इतनी बढ़िया नींद आई, इतनी बढ़िया नींद आई, आनंद आ गया। इसका गवाह कौन है? अब संत जन तो हमें बता रहे हैं कि तुम सोते जगते नहीं हो, और हम आपको बस या तो गप लगी या सुन के चले आए। यहाँ मनन होना चाहिए, मेरे जीवन में चिंतन शुरू हो जाए कि हाँ, कोई तो है जो सपने को देख रहा था, कोई तो है जिसने गहरी नींद को जाना। और संत जन कहते हैं वो यहाँ भी है, अभी बस उसी की खोज करनी है। पर हम जग गए तो इसी को जगना मान रहे हैं। पर शास्त्र और संत तो कहते हैं नहीं, ये जगना नहीं है। सचमुच में जगना क्या है कि मैं जागृत का भी साक्षी हूँ, जागृत का भी गवाह हूँ। ये मनन शुरू होगा, और फिर मैं गवाह कैसे हूँ, साक्षी कैसे हूँ? इसी के लिए फिर निधिध्यासन। पूज्य गुरुदेव भगवान जी तो कहते हैं कि तुम यहाँ आते हो हमारे सत्संग में, घर पे जाके कभी मनन नहीं करते हो। घर पे गुरु जी ने क्या कहा, अभी कोई पूछे हम आपसे कि कल के सत्संग में अमुक चर्चा हुई थी, क्या हुई थी बता में, तो हमें पता ही नहीं, अर्थात हमें रुचि नहीं है। जिनकी रुचि होती है ना, तो पूज्य गुरुदेव भगवान जी कहते हैं कि बात धस जाएगी, अंदर अंदर हमारे हृदय तक पहुंच जाएगी। कह दिया ना, गुरु ने ऐसो मारो तीर, गुरु ने ऐसा ज्ञान का तीर मार दिया कि अब तो उठो न बैठो जाए, अब तो उठे हिया में पीर, अब तो उठो न बैठो जाए। यानी इतना हमारे आपके जीवन में चिंतन मनन होना चाहिए, निधिध्यासन होना चाहिए। और वो कब तक रहे? जब तक बात स्पष्ट ना हो जाए। तभी तो कह दिया, जब तक न मानूं गुरु के बैना, और जब तक न देखूं अपने नैना। यानी मेरा स्वानुभव कहाँ हो रहा है अभी कि मैं अमृत हूं, मैं सब में हूं, मैं सदा हूं, मैं सर्वत्र हूं, और मैं आता जाता नहीं हूं, अगम। ये हम आपका कभी चिंतन बढ़ेगा ना, तब ये मेरा अनुभव हो जाए कि मैं देह नहीं हूं। हाँ, देह में रहता हूं, पर मैं जीव हूं। और जीव और परमात्मा की व्यापकता ये बिना श्रवण मनन निधिध्यासन के नहीं होगी। पूज्य गुरुदेव भगवान जी तो कह देते हैं ना, कि गुरु तो कह देंगे तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, तू वह है, तू परमात्मा है। कोई शिष्य जाए गुरु के पास, गुरु ने कह दिया, वो शिष्य तो
अभी ना तो जिसके जीवन में श्रद्धा है, ना समर्पण है, ना ही चिंतन मनन है, तो उसके लिए तो दो कौड़ी की बात है। गुरु ने तो सत्य कहा कि तू और परमात्मा एक है, पर हम आप देह बने बैठे हैं, मन बने बैठे हैं। तो जब चिंतन मनन होगा तब संत जनों ने एक सूत्र और दे दिया कि जो दिखे सो सकल विनाशी और जो देखे सो अविनाशी। अब दिखने वाला देह ये मैं नहीं हूं। फिर आंख मूंद के बैठे, फिर विचार चलने लगे। हम आप जब आंख मूंद के बैठते हैं तब पता लगता मन कितनी चालबाजियां करता है। पहले मन कहेगा राम जी का जाप कर लेंगे, फिर कहेगा राम जी का नहीं, शिव जी का सही है, तो ओम नमः शिवाय ओम नमः। 1 मिनट के बाद फिर मन कहेगा नहीं नहीं कृष्ण जी का सही है। यानी मन इतनी चालबाजियां कर रहा है, पर आप इसको देखना शुरू करें ना, तो धीरे 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 आप अपने खोज में सफल होंगे कि आप जो है बदलते नहीं हैं, आप सोते नहीं हैं, आप अमृत हैं। तो संत पहले तो हमें हमारा पता बताएंगे, और फिर जब हमारी शुद्धता, हमारी प्योरिटी इतनी हो जाएगी कि मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, तो संत जन बताएंगे तू जीव है। हाँ, जीव तक की बात समझ में आती है हमारे आपके, पर जीव और परमात्मा एक कैसे हैं, इसी के लिए संत सदगुरु जन बताएंगे कि तू तो चेतन है। अच्छा, मैं चेतन हूं? बोले हाँ। तो धीरे धीरे सुनाते सुनाते बताएंगे कि पूरी सृष्टि में चेतन एक है, दो है नहीं, ना हुए चेतन। हाँ, चेतना भास अलग अलग हो सकते हैं, पर चेतन अलग अलग नहीं है। तो ये जब कथा सुनेंगे ना, जीव को परमात्मा की कथा सुनाई जाएगी, तब जीव अपने जो दुख खाए, थपेड़े खाए संसार में, यह जीव श्वान समान था, घर घर के धक्के खाया, फिर गुरुदेव ने खूब करी दया। गुरुदेव ने दया करी और इस जीव को इसके घर को भेज दिया। भेज दिया कहाँ? बोले यहीं। अब भगवान कहीं दूर थोड़े ही वहां जाना पड़ेगा, बस तेरा साईं है तुझ माई, बाहर नैना क्यों खोले। ऐसा गुरुजनों ने बताया और हम अंदर गए, तब बताया कि हाँ, मैं चेतन हूँ और सत हूँ। आप सत हैं, आप बदलते नहीं हैं, और जो बदलता है वो असत है। चाहे कोई परिस्थिति हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई मकान दुकान, सब बदल रहे हैं हमारे। धीरे 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 जो भी बनाते हैं वो बिगड़ने लगता है, पर एक है, वह कौन है? जो सदा से था, है, रहेगा। जब उसकी खोज हुई कि जीव सत है और चेतन है, और सतो चेतन में जब हम टिकेंगे तब आनंद स्वरूप हैं, ये बताया। फिर गुरु की ऐसी कृपा हुई, जब जीव अपने पूरे जीवत्व में जाग गया, तब गुरु ने बताया कि तत् त्वम असि, तू वह है। तब जीव कहता अहम ब्रह्मास्मि। अच्छा, मैं ब्रह्म हूं? बोले हाँ। और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ब्रह्म एव इदम सर्वम, ये सब ब्रह्म ही है। अब ये हमारी आप मेरी तो समझ में नहीं आता है, ये सब ब्रह्म कैसे है? तो संत सदगुरु जन बताएंगे कि पहले तो तुम जानो तो सही कि ब्रह्म है क्या, परमात्मा है क्या। तो कह दिया परमात्मा इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। परमात्मा इस जगत से अभिन्न है, जो भी दिख रहा है ना, इससे भिन्न नहीं है। निमित्त भी वही है, उपादान कारण भी वही है, वही बनने वाला, वही बनाने वाला। ऐसा स्पष्ट बोध हो जाए तब हमारे संशय मिटेंगे। और इसी के लिए हमारे जीवन में सदगुरु का होना बहुत आवश्यक है। सदगुरु मिले से जाए जिम, संशय भ्रम समुदाय। सदगुरु नहीं है, हम अपने आप कर रहे हैं, जान रहे हैं, तो देह के आगे बढ़ नहीं रहे हैं। हमारे जो भी साधन कर रहे हैं ना, हमारे अहंकार को बढ़ा रहे हैं। और जितना हमारा अहंकार बढ़ता जा रहा है,
उतने ही हम परमात्मा से दूर होते जा रहे हैं। और जब तक जीव का जीवत्व समाप्त नहीं होगा, सूक्ष्म अहंकार मैं जीव हूं, जिस समय जीवत्व समाप्त हुआ तब पता लगा वह एक ही है। वो कौन है? भीतर बाहर एक रस। जो भीतर है वही बाहर है। भीतर बाहर एक रस, जो चेतन भरपूर, विभु नभ सम सो ब्रह्म है, नहीं नियरे नहीं दूर। तो परमात्मा कोई पूछे तो पास है, शब्द नहीं आएंगे। वो दूर है, बोले दूर भी नहीं है पास भी नहीं है। पास है न दूर है, हाजिरा हजूर है। लहर से पूछा जाए, यदि कोई लहर ज्ञान को प्राप्त हो गई हो तो उससे पूछा जाए जल तेरे से पास है क्या? वो कहेगी पास क्या, पास तो तब होता वो जल ही जल है टोटल मेरे में। और दूर है, बोले दूर का तो सवाल ही नहीं। इसी तरह सत्संग, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, 3 तरह के साधक बताए गए हमारे शास्त्रों में। एक तो पिछले जन्मों के सब साधना पूर्ण करके बस एक कोई गांठ रुक गई थी, इस जन्म में आए और किसी गुरु से सत्संग सुना, सुनते ही बात बन गई। वो पिछले जन्मों के बहुत बड़े साधक होते हैं। दूसरे होते हैं जिन्होंने मनन किया, उनकी बात बन गई। और तीसरे बताए ये निम्न स्तर के साधक होते हैं। तो हम आप अपने आप को निम्न स्तर के साधक मान के चलें। अपनी सुपीरियरिटी का कहीं अहंकार ना हो जाए कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैंने इतनी पूजा, इतना आदि, कुछ भी हो, हम नाम लेके किसी धर्म विशेष के प्रति वो नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि कुछ भी कर लें, पर जब कभी भी निधिध्यासन हमारे जीवन में घटेगा ना, और निधिध्यासन क्या है? करने से न करने की ओर यात्रा, मैं की खोज। मैं की खोज के लिए निधिध्यासन होगा, तब पता लगेगा जो बदल रहा है वो असत है, जो सदा जस का तस साक्षी रूप में उपलब्ध है वो अबदल है, वही सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद साक्षी है। और साक्षी हमें लगता है फिर चलो ठीक है, मैं साक्षी हूँ मन बुद्धि का, फिर दूसरे के तीसरे के। तो संत सदगुरु जन बताते हैं वो साक्षी सर्वधी साक्षी है। एक संत ने बड़ा बढ़िया सा उदाहरण बताया था, थोड़ा अटपटा लगा पर सत्य सा लगा है वो। जैसे एक मकान के छत पे 5-6 चादर सूख रही है ना, फैला रखी है हमने। तो एक में तो बेल बूटे छप रहे हैं, एक में पशु पक्षी छप रहे हैं, एक में और कुछ छप रहा है। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि अब सूरज का काम क्या है? जहां बेल बूटे हैं वहां बेल बूटे दिखा दिए, जहां फूल पत्ती दिख रही है वहां फूल पत्ती, जहां पशुओं के चित्र हैं वहां सूरज तो एक है। बस जहां जैसा, ऐसे ही हमारे आपके अंतःकरण रूपी चद्दरें हैं। अब मेरे अंतःकरण रूपी चद्दर में जो अंदर भरा है वो यहाँ प्रकाशित कर दिया, आपका वहां कर दिया, आपका वहां कर दिया। ये जिस दिन स्पष्ट हो जाए कि साक्षी एक है, वो सर्वत्र है, सदा है, वही मैं हूं, तो ये निधिध्यासन सफल हो जाएगा हमारा। और उसके लिए कुछ करना नहीं है, करने से न करने की ओर यात्रा। आपने आज तक कुछ किया ही नहीं। आंख ने देखा, आपने कहा मैं देख रहा हूं। कान ने सुना, आपने कहा मैं सुन रहा हूं। भाई यही तो बंधन हो गया। आप कहें कान सुन रहा है, मैं तो प्रकाशक हूं। आंख देख रही है, मैं तो प्रकाशक हूं। तो जो अलिप्त है, असंग है, वो मैं हूं, और मैं सच्चिदानंद से अभिन्न हूं। ऐसा जिनका स्पष्ट बोध हो जाता है, उन्हीं का सत्संग सुनना, मनन करना और निधिध्यासन के बाद शंका रहित हो जाना। जब तक शंकाएं हैं तभी तक तो सत्संग चाहिए, नहीं तो क्यों कह दिया जब सब होए न संशय भंगा, तब बहुकाल करिए सत्संगा। बहुत समय तक सत्संग की आवश्यकता है, और इसके लिए श्रद्धा, समर्पण, और समर्पण का अर्थ यही है कि मैं मिटने को तैयार हो जाऊं गुरु के दरबार में,
और गुरु निश्चित हमें अपने जैसा बना लेंगे। कह दिया ना कि पारस में और गुरु में एक अंतरो जान, एक अंतर है पारस में और गुरु में। वह लोहा सोना करे, पारस क्या करता है, लोहे को सोना बना देगा, और गुरु करें आप समान। गुरु अपने आप जैसा सर्वदा सर्वत्र सब में जान करके वह परमात्मा से एक हैं, और हम आप भी इस ज्ञान को पचा लें। गुरु चरणों में श्रवण मनन निधिध्यासन की पराकाष्ठा को प्राप्त करके सदा सदा के लिए परमात्मा से एकता का अनुभव कर सकते हैं। इतना ही कह के वाणी को विराम। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय।